मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। टप्पू के पापा, क्या हुआ? क्या? आप मीटिंग में गए तब छोले भटूरे के भटूरे जैसे लग रहे थे, लेकिन अभी वापस आए तो छोले जैसे क्यों लग रहे हैं? हाँ, क्या हुआ जेठा? मीटिंग में किसी के साथ झगड़ा हुआ? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ, पर क्या? किसी के साथ जीभा जोड़ी थी? एक ही सोसाइटी में रहना और क्या सबसे तू मैं करना। हाँ तो बबूचा कहीं का। अरे मैंने किसी के साथ कोई जीबाजोड़ी नहीं की है बापूजी। तो वो कैंसर लाल ने की। पोपट लाल। ले, पोपट भाई ने क्या किया? अरे उसकी शादी नहीं हुई है ना तो बावरा हो गया है वो। मगर ठिकाना नहीं है नु, अक्कल मठो। अरे भाई सीधा सीधा बोलना, क्या किया क्या पोपट ने? अरे बापूजी क्या हुआ? कैंसल कैंसल कैंसल। बेटा तुम बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ एक ललिता घोड़बोले की रिपोर्ट पर सोसाइटी में लाखों रुपए का काम करवाने के लिए तैयार हो गए। भिड़े सोसाइटी में सेक्रेटरी कैसे काम करता है ये मालूम है तुम्हें? सब जानता हूँ भिड़े, सब जानता हूँ। ये ललिता घोड़बोले मैडम तुम्हारे गांव की है ना? पोपटला, तुम ये कहना चाहते हो कि इस काम के पीछे मैं कमीशन खाना चाहता हूँ? पोपटला, तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। बोलो, अभी परसों आधी रात को सबको नींद में से जगह जगह के कंपाउंड में नीचे बुला बुला के चिल्ला चिल्ला के वो कह रहा था कि नहीं सोसाइटी रिपेयर करवाओ, सोसाइटी रिपेयर करवाओ, सोसाइटी रिपेयर करवाओ, और अभी बोल रहा है कैंसल कैंसल कैंसल। समझ में नहीं आ रहा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पोपटिया, घर में आ सकता हूँ? अरे चाचा जी आप आइए आइए, आप तो हवा जैसे हैं। अरे मेरा मतलब है आप मेरे घर पर कभी भी आ सकते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। सॉरी हाँ, वो क्या है घर पर अकेला रहता हूँ ना तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। शादी नहीं हुई ना अभी तक। अरे होगी होगी, तेरी भी शादी होगी। आपके मुंह में घी शक्कर। मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहे, खुश रहे। मुझे खुश रहने के लिए कह रहा है और सोसाइटी वालों को दुखी कर रहा है। मतलब? अरे क्या मतलब? मुझे एक बात बता, तू नहीं चाहता कि तेरी गैलरी का प्लास्टर ठीक हो जाए? चाहता हूँ ना। तू नहीं चाहता कि पूरी सोसाइटी की बाहरी दीवारों पर प्लास्टर हो जाए, बिल्डिंग मजबूत हो जाए? ये भी चाहता हूँ। अरे तो भाई हवन में पत्थर क्यों डाल रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? चाचा जी, सोसाइटी में हर काम एक पद्धति से होना चाहिए, एक सिस्टम से होना चाहिए। मेरा मतलब है स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। हाँ तो गोकुलधाम में हर काम पद्धति से ही तो होता आ रहा है। समझ गया, सबने आपको वकील बनाकर मेरे पास भेजा है। ये बात मत बदल डिब्बे। पैसे? पैसों का प्रॉब्लम है। बोल। हाँ चाचा जी, मैं ठहरा एक आम ईमानदार पत्रकार, एक साथ 40-50 हजार रुपए कहां से निकालूं? और चाचा जी बस, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। मीटिंग में क्या हुआ वो जेठा ने मुझे सब बताया। तभी मुझे लगा कि तेरा प्रॉब्लम कुछ और है, क्योंकि तेरी गैलरी का तो प्लास्टर गिरा है। तू क्यों इस काम में बाधा डालेगा? ये ले। ये क्या है? इसमें 30,000 रुपए। नहीं 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 चाचा जी, ये मैं नहीं रख सकता। रख। अब कुछ मत बोलना, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलेगा। ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में ही रहेगी, क्योंकि अब तो मैं भी भूल गया हूँ कि मैंने तुझे पैसे दिए।
शांति से सो जा। चाचा जी, चाचा जी, आपने आज सिर्फ पैसों की नहीं, आपके प्यार ने मेरे पिताजी की कमी पूरी कर दी। चल चल डिब्बे, कहा ना तुझे कुछ याद मत रख। सो जा, मैं चलता हूँ। माझं मधुबालावर प्रेम होतं. काय? मॅगझिन मध्ये लिहिलंय माधवी. आम्ही लग्नही करणार होतो. पोपटलाल का फोन. ये मीटिंग में झगड़ा करके इसका पेट नहीं भरा लगता है. अब ये फोन पे सर खाएगा मेरा. मुझ पर इल्जाम लगाता है. मुझे बात ही नहीं करनी. बजने दो फोन को. वो असं काय करता है? बोला ना. ऐसे किसी को टालना अच्छी बात नहीं है. बोला ना. डोका खाना होतं माणूस सगळं. नहीं हो. क्या है? हेलो भिड़े, भाई सोसाइटी का काम कब से शुरू करवा रहे हो? कौन बोल रहा है? अरे क्या कौन बोल रहा है? तुम्हारा दोस्त पत्रकार पोपटलाल. नहीं 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 नहीं, हमारा पत्रकार पोपटलाल इतनी मीठी जुबान में बात नहीं करता भाई. वो तो चिल्ला चिल्ला कर बात करता है. सोसाइटी के सेक्रेटरी पर आरोप लगाता है कि वो कमीशन खाता है. कोर्ट में जाने की बात करता है. देखो देखो भिड़े, ये इल्जाम तुमने खुद अपने ऊपर लगाया था. फिर भी मैं सॉरी बोलता हूँ बस. नहीं 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 भाई, तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए. तुम्हारा आगे जाके कोई भरोसा नहीं है. अभी वो सही बोल रहे तो मान जाइए ना. भूल जाइए सब. पोपटलाल, तुम एक जिम्मेदार कमेटी मेंबर होने के बावजूद भी कैंसल बोलकर लड़ गए. हंगामा खड़ा कर दिया मीटिंग में. अब मुझे बताओ कि सोसाइटी का काम कैसे शुरू कर सकते हैं? अरे भाई भिड़े, तुम मजाक भी नहीं समझते. वो पलटी मार. तुम चल चल, वो मजाक नहीं था. अभी पलटी मत मार. तुम सच में लड़ गए थे पोपटलाल. देखो, पुरानी बातों को भूल जाओ. हाँ? पुरानी बात? अरे अभी अभी हो ना, पुरानी बात कैसी? मेरा मतलब है, जो हुआ सो हुआ. अब जल्दी से सोसाइटी के काम के लिए टेंडर मंगवाओ और जितना खर्चा होगा मुझे बताना. मैं देने को तैयार हूँ. पूरी सोसाइटी का खर्चा दोगे? क्या लॉटरी वोटरी लग गई क्या? मतलब मेरे हिस्से का जो खर्चा है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ. भाई हमारी सोसाइटी की मजबूती का सवाल है. भिड़े, सोच क्या रहे हो? टेंडर मंगवाओ. नहीं, मैं टेंडर मंगवा लूंगा पोपटलाल, लेकिन आज के आज नहीं है. इस काम के लिए 2-3 दिन लगेंगे. हाँ, तो बाद में तुम चिल्लाना मत कि अभी तक क्यों नहीं हुआ. नहीं 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 भाई भिड़े, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है. ओहो, अचानक. तुम अपना काम शुरू करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. ठीक है ठीक है. बाय. वाह, 2-4 दिन क्यों? मैं ही तूफान एक्सप्रेस में ऐड दे देता हूँ. कल ही आ जाएगा कि भाई गोकुलधाम सोसाइटी में प्लास्टर और कलर के काम के लिए कोटेशन भेजे. मैटर अभी के अभी भेज देता हूँ. सो जाइए अभी. माधवी, या पोपटलालचं काय कळतच नाही का? कभी चोच मारता है, कभी मीठी मीठी बातें बोलता है. जाऊ दे ना. वो मान गए, यही बड़ी बात है. झोपा आता. का सभी को टेंडर के लिए बोलता हूँ. तरी माझे मधुबालावरचे प्रेम कधीच कमी होणार नाही. झोपा आता. अरे देवा. भिड़े भाई, गुड मॉर्निंग. हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. हाँ हाँ, एक काम था तुमसे. सोसाइटी में सबको पेड़े खिलाने. ये लो. क्या भिड़े भाई, 50 रुपए में शक्कर नहीं आती है, पेड़े कहाँ से आएंगे? अब्दुल, दे रहा हूँ पैसे. इस जेब में सिर्फ 50 रुपए थे. 100 मिनट रुको. वो 50. हाँ. और ये 450. कितने हुए टोटल? हाँ, 500 हो गए. अब आएंगे पेड़े? हाँ, आ जाएंगे भिड़े भाई. भिड़े भाई, ये अचानक पेड़े, कोई खुशखबरी है क्या? खुशखबरी? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है. पत्रकार पोपटलाल को जानते हो ना, कितना टेंशन दिया था सोसाइटी के रिपेयरिंग काम को लेकर. तो पत्रकार पोपटलाल जी अभी मान गए. सबको पेड़े बांटकर बोल दो कि अभी सोसाइटी का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा. ओके. हाँ? ओके, मैं जानता हूँ. हाँ. भिड़े भाई, हाँ? ये जो 500 रुपए आपने दिए हैं, हाँ?
ये रिपेयरिंग फंड में कम तो नहीं पड़ जाएंगे ना? लीजिए खाखरा। चाचा जी नमस्ते। अरे नमस्ते। अरे आओ अब्दुल। जेड़ा भाई नमस्ते। चाचा जी पेड़े लीजिए। क्या बात है अब्दुल, बेटा हुआ तुझे, मुबारक हो भाई। जेठा भाई क्या मजाक कर रहे हैं, मेरी तब तक शादी भी नहीं हुई। बेटा कहाँ से होगा, वो तो पोपट भाई। पोपटलाल को बेटा हुआ? अभी तू मजाक कर रहे हो भाई, पोपटलाल को भी बेटा कहाँ से हो सकता है? उसकी भी शादी कहाँ हुई है? जेठा भाई मुझे पूरा बोले तो दो। पोपट भाई रेडी हो गए सोसाइटी की रिपेयरिंग के लिए, और उसी खुशी में भिड़े भाई पेड़े बांट रहे हैं। चाचा जी पेड़े लीजिए। क्या बात कर रहा है अब्दुल, पोपटलाल मान गया? और नोडू का दिमाग की रिपेयरिंग की किसने? जेठा तू आम खाना भाई, पेड़ क्यों गिन रहा है? कैसे माना, क्यों माना, किसने मनाया, ये सब जान के तू क्या करेगा? बापूजी ये पोपटलाल सूखी हुई रिफिल जैसा है, जब तक सूखी हुई रिफिल को ऐसे झटको नहीं तो बराबर चलती नहीं है ना, उसी तरह ये पोपटलाल को झटको नहीं ना तब तक वो ठीक तरह से चलता नहीं है। जरूर किसी ने उसको झटका है। चलने छोड़ने अबे। ए अब्दुल, ये जेठिया के मुंह में पेड़ा डाल ताकि उसका मुंह बंद हो। गए भाभी। हाँ जी जी, हाँ आपका ईमेल आईडी क्या है? हाँ हाँ अच्छा ओके ओके, हाँ मैं आपको डिटेल्स सब मेल कर दूंगा। हाँ ओके ओके। हेलो, हाँ जी मैं आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सोसाइटी का सेक्रेटरी, बोलिए। एक मिनट। अरे माधवी, नहीं आपको, अच्छा आपका नाम माधव है? हाँ ओके ओके, नहीं आपको नहीं बुलाया। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ जी मैं, हाँ सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ बोलिए। हाँ वो ऐड, हाँ वो मालूम है उस ऐड के बारे में, लेकिन उसमें आधी इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना ईमेल आईडी दीजिए। हाँ नहीं एक ही, दोनों एक साथ मत बोलिए। आप जरा होल्ड कीजिए। हाँ आप अपना ईमेल आईडी दीजिए मुझे। हाँ मैं आपको सारी डिटेल्स मेल कर दूंगा, फिर आप अपना कोटेशन भेज दीजिए। हाँ ठीक है ओके। हाँ जल्द से जल्द भेज दूंगा। हाँ ओके थैंक यू। काय चाललंय हे? हाँ सगळ्यात पोपटाचा गाढवपणा आहे माधवी। एक तो बिना मुझसे पूछे उसने तूफान एसएस में ऐड दे दी, और वो भी आधी इन्फॉर्मेशन के साथ। अरे फोन अटेंड कर करके मैं परेशान हो गया हूँ। ये पोपट भाऊजी भी ना पहले रेस में हिस्सा नहीं ले रहे थे और अभी सबसे आगे दौड़ रहे हैं। मग कठिन है। गुड मॉर्निंग भिड़े। थिंक ऑफ द 100 साल जिएंगे। थैंक यू। हाँ भाई भिड़े, आज मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा काम किया है कि तुम खुशी से पागल हो जाओगे। ये देखो। अरे भाई खुशी से नहीं, लेकिन इसकी वजह से मैं पागल हो गया हूँ। फोन लेते लेते तुम्हारी इस ऐड की वजह से। अरे भाई मुझसे बिना पूछे तुमने तूफान एक्सेस में ऐड क्यों दी? लो कर लो बात। भाई मुझे लगा कि मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया तो तुम मेरी तारीफ करोगे, थैंक यू बोलोगे, लेकिन इसके बदले ये मुझे डांट रहा है। मैं भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अच्छा बाबा, ऐड देने के लिए थैंक यू। ऐसे बोलते हैं थैंक यू? मैं ऐसा ही बोलता हूँ थैंक यू, लेकिन मुझसे पूछा क्यों नहीं? भाई मैं पूछता तो तुम ना बोलते। नहीं गलत, मैं तुम्हें सिखा था कि ऐड कैसे देते हैं। अब तुम मुझे सिखाओगे कि अखबार में ऐड कैसे देते हैं? सिखा था मतलब मैं तुम्हें बताता कि ऐड क्या देनी है। तुमने मेरा मोबाइल नंबर दे दिया, अरे इसके बदले मेरा ईमेल आईडी देते। अरे मैंने खास अपना एक नया ईमेल आईडी बनाया है, ekmevasecretary@gokuldham.com। वाह वाह क्या बात है। तो भाई कल के तूफान एक्सप्रेस में एक और ऐड दे देंगे। भाई घर का अखबार है। अब मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हेलो,
हाँ जी, मैं आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। हाँ। अरे वाह, अरे वाह क्या, अरे वाह, उठाओ। हेलो। नहीं 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 नहीं, सेक्रेटरी नहीं, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का माननीय कमिटी मेंबर बोल रहा हूँ, श्री पत्रकार पोपटलाल। भाई भिड़े, बिजी हो गए तुम सुबह से? हैं? हाँ, आप ही की मेहरबानी है ना। भाई भिड़े, अभी अखबार में तो ये बात आ गई है, सबको पता चल गई है, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में सबके यहाँ पे तूफान एक्सप्रेस नहीं आता है, तो हमें यह बात नीचे नोटिस बोर्ड पर लिख देनी चाहिए। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। सोसाइटी रिपेयरिंग को लेकर पत्रकार पोपटलाल जी की नाराजगी दूर हो गई है, इसलिए अब रिपेयरिंग का काम जल्द शुरू होगा। इस बात के पेड़े आपको मिल गए होंगे, तो सभी को सूचित किया जाता है कि आपकी जान पहचान में कोई कॉन्ट्रैक्टर हो तो उससे टेंडर मंगवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें ekmevasecretary@gokuldham.com। 5 दिन बाद संडे को सुबह 9 बजे टेंडर खुलेगा। आत्माराम तुकाराम भिड़े, ठीक है? 1 मिनट भिड़े, जरा यहाँ आना। हाँ। अब बराबर है। वैसे पोपटलाल तुम्हारे हस्ताक्षर कमाल के हैं। थैंक यू। तुम्हारी तरह टेढ़े नहीं, अच्छा है, अच्छा है। नहीं, मस्त है। हाँ, ओहो, एक मिनट सेक्रेटरी साहब, आज आपका क्या है सुविचार? पढ़ो पढ़ो छोड़ी। और पढ़ो। और तू शिक्षक आ तो क्या हुआ? स्कूल कॉलेज में हमने भी पढ़ा, अभी पढ़ लेते हैं। ओहो हो, खुशखबर खुशखबर खुशखबर, हमारी माधवी भाभी के बने हुए अचार और पापड़ और पिड़े साहब दे रहे हैं पूरे 20% डिस्काउंट पे। बल्ले 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 बल्ले। क्या स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ा था? हाँ, ये लिखा है मैंने। सूढ़ी, मैंने क्या लिखा है? तुम क्या पढ़ रहे हो भाई? ओ पढ़ा यार, पढ़ा। ओ कमाल है पप्पू, पल में तू रूठ जाता है, पल में तू मान जाता है, एकदम नए नवेले दूल्हे की तरह। अरे भाई सोडी, पहले इस जीवन में दूल्हा बनने तो दे। ओ बनेगा जरूर, रब जी की कृपा से, निश्चय रख। अरे लेकिन पोपटलाल, तुमको कन्विंस होना ही था, तो फिर कल रात को मीटिंग में वो कैंडला 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 करने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अय्यर भाई, पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाइए। रात गई, बात गई। देखिए, मैंने तूफान एक्सप्रेस में हमारी सोसाइटी के रिपेयरिंग के काम के लिए ऐड भी दे दिया है। ये देखिए। ओ दिखाओ भाई, दिखाओ। क्या बात है। और अपने पास संडे तक टाइम है, संडे को टेंडर फाइनल होगा। हाँ, अच्छा, चलो अय्यर साहब, चेन्नई के शहर, आपको गैराज छोड़ देता हूँ। गैराज क्यों? थोड़ी तू मेरे को ऑफिस छोड़। पर मैं तो गैराज जा रहा हूँ ना। अरे पर मेरे को ऑफिस जाना है। मजाक कर रहा हूँ यार। चल चल, तेरे को ऑफिस छोड़ के गैराज चला जाऊंगा। चंगा यारो। ओ सोडी भाई, पेपर तो दे। ओ हाँ, फट। फाड़ू क्यों भाई? ओ पप्पू, और तेरी पंजाबी लड़की से फर्स्ट क्लास शादी करा दूंगा, पंजाबी सीख ले। फट मतलब पकड़। ओ अच्छा अच्छा भाई, थैंक यू थैंक यू। चलो पोपटलाल। हाँ जी हाँ जी, गुड डे गुड डे। भिड़े, अच्छा लिखते हो तुम। है हाँ। हाँ पटेल भाई, संडे तक का टाइम है, तो अगर आपको कोटेशन भेजना हो तो भेज दीजिए। ले, कब से ये सब काम कब से छोड़ दिया आपने? ओ, मुझे पता नहीं था, सॉरी। तो अभी क्या काम करते हैं आप? पुरानी बिल्डिंग को गिराने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं? अरे नहीं भाई नहीं, हमको हमारी सोसाइटी गिरानी नहीं है। सॉरी भाई, आपको फोन किया। सेठ जी,
गोकुलधाम सोसाइटी का प्लास्टर और कलर काम का कॉन्ट्रैक्ट देना है ना? हाँ, क्यों आपके ध्यान में है कोई जान पहचान वाला कॉन्ट्रैक्टर? हाँ सेठ जी, है ना? बहुत मेहनती है और बहुत ईमानदार भी। और काम में नंबर 1। ऐसा काम करेंगे सेठ जी कि आप लोग खुश होके ज्यादा पैसा दे देंगे। अरे वाह, तो कौन वो कॉन्ट्रैक्टर? चाचा भतीजा हैं? चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर हम हैं, चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक। अच्छा, तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी कभी खोली आप लोगों ने? अभी पटेल भाई के ना बोलते ही तुरंत तक झड़प ली। आपको क्या लगता है मुंह खोलने से कंपनी खुल जाती है? वाड़ी, ऐसे कंपनी नहीं खुलती है। कितना वो कागज पत्र करना पड़ता है, गवर्नमेंट में जाके वो रजिस्टर करानी पड़ती है, तब जाके कंपनी खुलती है। जैसे ही आप हाँ बोलेंगे, बागा अभी जाके कंपनी रजिस्टर करवा के आ जाएगा। एक भाचा चतीजा, हाँ? ए चाचा भतीजा, ए चाचा, ए भतीजा, यहाँ पे सोसाइटी का प्लास्टर और कलर के काम की बात हो रही है। सोसाइटी की दीवार पे सर्कस का पोस्टर लगाने की बात नहीं हो रही है कि आप लोग कर लेंगे। सेठ जी, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ओहो, अच्छा, तो आप लोगों को इस काम का अनुभव है? नहीं, हमें अनुभव तो नहीं है, लेकिन हमारे पास अनुभवी कारीगर हैं। हाँ सेठ जी, हमारी चाली में आधे से ज्यादा बिल्डर रहते हैं। चाली में बिल्डर रहते हैं? हाँ सेठ जी, हमारी चाल में कितने सारे कड़िए लोग रहते हैं। कड़िया लोग बिल्डर है? कड़िए लोग ही बिल्डिंग बनाते हैं ना, रसोइये थोड़ी बनाते हैं। सेठ जी, जैसे पेंटिंग करने वाले को पेंटर कहते हैं, वैसे ही बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर ही हुए ना। मतलब फिर क्या ये नौकरी छोड़ देने का विचार है? नहीं सेठ जी, तो फिर दुकान कैसे चलेगी? नौकरी तो हम करेंगे ही, और कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आदमी भाड़े पे रख लेंगे। हाँ नटू काका, जब मेरा काम यहाँ नहीं होगा तब मैं गोकुलधाम में रहूंगा। और मैं सुबह शाम वहाँ मुआयना करने आया जाया करूंगा। ओ जोक करने वाले जोकर हो, ये ख्याली खिचड़ी पकाना बंद करो और चुपचाप काम पे लगो। सेठ जी, आप नहीं चाहते कि हम जीवन में आगे बढ़ें? नहीं चाहता। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम ये नौकरी छोड़ दें? ये लोग ऐसा नहीं मानेंगे, भरने दो इनको टेंडर। वैसे भी भिड़े इनका टेंडर रिजेक्ट ही कर देगा। ठीक है, भरो तुम लोग टेंडर। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेठ जी। वाह, सेठ जी हो तो आप जैसे। सेठ जी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हम आपको पार्टनर बना देंगे। क्यों बागा? जरूर सेठ जी, हम भले ही सेठ हो जाए, पर हमारे सेठ आप ही रहोगे। यू आर राइट बागा। तो आज रात को पद्मावती भोजनालय से सीधा शंकर कड़िया के घर। नटू काका, आप फिक्र मत कीजिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया ना, तो हमारे पास कड़िए से लेकर पेंटर तक की फौज है। बागा, तो अब तू ही बता, कोटेशन कैसे देना चाहिए? नटू काका, मेरे पास ये 3-4 कोटेशन के सैंपल है।
इसमें से देख देख कर हम अपना कोटेशन तैयार कर लेंगे। वाह बागा वाह, यू आर ब्रिलियंट, जीनियस एंड व्हाट नॉट आई से। एक मिनट, हाँ। देख बागा, लेबर और मटेरियल का कुल मिलाकर 25 लाख का कोटेशन बनता है। ओहो नटू काका, मतलब इसमें 30% के आसपास का मार्जिन होता है। हाँ, लेकिन बागा ये हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट है, हमें कमाना नहीं है। बराबर है नटू काका, और वैसे भी गोकुल धाम अपनी सोसाइटी है, उसमें क्या कमाना। तो बागा हम एक काम करते हैं, हमारी 30% की कमाई हम छोड़ देते हैं। बराबर, और मटेरियल सारा हम अपने गांव के रमेश भाई से मंगवा लेंगे, तो 20% डिस्काउंट वो भी हमें दे देंगे। एक मिनट, आपने कितने गिने? 25 लाख। 25 लाख में से ये गए और 20% रमेश भाई। ये लीजिए नटू काका, 16 लाख का कोटेशन बन सकता है। और कम कोटेशन रहेगा तो चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हाँ नटू काका, गोकुल धाम का भला होगा और हमारी नई दुकान चालू हो जाएगी। इतना सस्ता कोटेशन और कोई नहीं दे सकता। बस तो बागा, मिला हाथ। अब हमें गोकुल धाम सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और भाई भिड़े, हमने इतनी मेहनत की तो ये टेंडर वेंडर कुछ आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल जी, पिछले 4 दिन में 10 टेंडर आ चुके हैं। और खास बात ये है कि एक टेंडर जो है वो चाचा भतीजा एंड कंपनी का है। हाँ, और जानते हो उसके मालिक कौन है? कौन? नट्टू काका और बागा। क्या बात है। वाह जेठालाल वाह, तुम तो कमाने का कोई मौका छोड़ते ही नहीं हो। ओ अय्यर भाई, क्या कमाने का कोई मौका छोड़ते नहीं हो? उल्टा मैंने तो उनको मना किया था कि यह तुम्हारा काम नहीं है भाई, तुम लोग रहने दो। नहीं जेठा, देखो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या मतलब? मतलब कि किसी के भी टैलेंट को कम करके नहीं आंकना चाहिए ना। ठीक है भाई, कम मत आंको, लेकिन उनका कोटेशन बराबर है कि नहीं वो देख के आंकना भाई। मेरे पहचान वाले इसलिए ज्यादा मत आंकना। वो तो वैसे भी भिड़े भाई, किसका क्या वर्किंग एक्सपीरियंस है, किसकी क्या कैपेसिटी है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, ये सब देख के ही मेरे ख्याल से टेंडर तो पास होगा। क्यों? बिल्कुल मेहता साहब। हाँ तो भाइयों, बहने मत बोलना, वो सब घर पर हैं। कमाल है आपण। सोडी भी ना, सोडा ही पी रहा है ना भाई? सोडा चढ़ गई। हाँ, बस विषयांतर नको तो बोले तो दो। बोलो भाई बोलो। अरे अय्यर भाई, क्या कर रहे हो भाई? वो भिड़े कुछ बोल रहा है, शांत रहो। जेठालाल मैं किधर बोला? आप मन में बोलते हैं ना तो भी सुनाई देता है भाई। तो मैं ये बोलना शुरू करो, क्या बोलना? बोलो भिड़े भाई बोलो। नहीं, आप सबका हो गया तो बोलूं मैं? नहीं हो गया, बोलो। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोल यार बोल। मैं ये कह रहा था कि कल सुबह ठीक 9 बजे कंपाउंड में मिलना है टेंडर फाइनल करने के लिए, तो वक्त पर पहुंच जाना। ए भाई, तुम मेरा सामने देख के क्यों बोल रहा है? क्या है जेठालाल, तुम्हें ऐसे मौकों पर जरा लेट आने की आदत है ना, और कल संडे है तो तुम आराम से उठोगे, इसलिए जरा याद दिला रहा हूँ। हाँ जेठालाल, तुम है ना कल टाइम पर आ जाना। एक काम करता हूँ यार भाई, आज रात को मैं आपके घर पे सो जाता हूँ। क्यों? नहीं, क्या है, कल सुबह आप मुझे जल्दी जगा देना, फिर हम दोनों साथ में रेडी होकर टाइम पे मीटिंग में पहुंच जाएंगे। तो क्या आपको टेंशन नहीं ना कि मैं मीटिंग में लेट आऊंगा कि क्या करूंगा? जगह चलो, ये जेठालाल कल टाइम पर पहुंच जाएगा। चलो तो मैं खाते में लिखा था। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का आज के इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं हमारे कमेटी मेंबर माननीय पत्रकार पोपटलाल जी का आभार प्रकट करता हूं, जो पहले रूठ गए थे
लेकिन अभी मान गए हैं और इन्होंने गोकुलम रिनोवेशन के काम के लिए अपनी सहमति दे दी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेहरबानी भाई, मेहरबानी। थैंक यू भिड़े, थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने गोकुलम के रिनोवेशन के लिए टेंडर्स मंगवाए थे। कुल मिला के हमारे पास 12 टेंडर्स आए, जिस वजह से मैंने मतलब कमेटी मेंबर्स ललिता जी और मैंने मिलकर 4 टेंडर शॉर्टलिस्ट किए। उसमें से एक टेंडर हम सभी मिलकर फाइनल करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह काम पूरी पारदर्शिता से हो। ट्रांसपेरेंसी। तो सबसे पहला टेंडर है के मर्चेंट कंस्ट्रक्शंस। आपने 32 लाख का कोटेशन दिया है, जो हमारे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आपका टेंडर हम कैंसिल करते हैं। सॉरी। दूसरा है चाचा भतीजा एंड कंपनी, यानी नड्डू काका और बाघा जी का। इनके टेंडर की खास बात यह है कि इन्होंने सबसे कम भाव का कोटेशन दिया है। थैंक यू भिड़े साहब, थैंक यू वेरी मच। मिल गया बागा, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका। नट्टू काका मुबारक हो। आशीर्वाद दीजिए बापू जी। सुनिए सुनिए सुनिए, टेंडर मिलने की खुशी में आप सबको चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से टेंडर कोकोनट आइसक्रीम की पार्टी। फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आप ही लोगों को मिलना चाहिए। अरे एक मिनट भाई, अरे दया शांति रख भाई, 1 मिनट। अरे भाई, तुम लोगों को अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला किधर है? वो भीड़े कुछ बोलते बोलते देख ऐसे ही अटक गया। पहले पूरी बात तो सुनो उसकी। सबसे पहले बाघा और नट्टू काका आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। देखिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हम लोग आपका टेंडर फाइनल नहीं कर सकते। हाँ। क्यों? क्या क्यों? भाई, आपका कोटेशन 16 लाख का है। अगर ज्यादा लग रहा है तो 50,000 कम कर देंगे। क्या कम कर देता हूँ बाघा? हमारे पास जितने भी कोटेशन आए वो 28 से 30 लाख के बीच में आए हैं, और आप लोगों ने 16 लाख का कोटेशन दिया है। तो अच्छा है ना। ललिता मैडम का भी यही कहना है कि अगर आप सस्ते से सस्ता सीमेंट यूज करोगे, फालतू से फालतू कलर भी यूज करोगे ना, तो भी आपका कोटेशन 16 लाख नहीं होना चाहिए। पॉइंट। भिड़े भाई, हमें कमाना नहीं है, हमें बस अच्छा काम करना है। नड्डू काका, वी आर वेरी सॉरी। हम आपकी भावना की कदर करते हैं, लेकिन हम आपका टेंडर फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब बचते हैं 2 टेंडर। इन दोनों ने 8 से 10 हफ्तों में काम पूरा करने का वादा किया है। सबसे पहले है बेचर चौहान कंस्ट्रक्शन। इनका कोटेशन है 28 लाख का है, और इन्होंने 3 साल के वाटर लीकेज की गारंटी दी है, और इनका 8 से 10 साल के काम का अनुभव है। दूसरा है पाटिल ब्रदर कंस्ट्रक्शंस का। इनका बजट है टोटल 29 लाख का, और इन्होंने 4 साल के वाटर लीकेज की गारंटी दी है, और इनका भी लगभग सेम ही अनुभव है। ललिता जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मेरे हिसाब से बेचर चौहान कंस्ट्रक्शन को ऑर्डर देना चाहिए। 1 लाख का फायदा भी हो रहा है, और मैं खुद सुपरविजन करूंगी, तो काम और क्वालिटी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, तो 10 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी यही कहने वाला था। तो भाइयों, जैसा कि ललिता मैडम ने कहा। रुकिए एक मिनट रुकिए। मेरा नाम रूबी है, ये हमारी कंपनी का टेंडर है, प्लीज इसे ले लीजिए। सॉरी मैडम, आप बहुत लेट हो गई, अभी हम लोग कोटेशन नहीं ले पाएंगे। नहीं, अभी ऐसे नहीं हो सकता भाई। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ले लीजिए। अरे ऐसे कैसे टेंडर ले लीजिए? आप इतने दिन क्या कर रहे थे? टाइम पे आना चाहिए। वो क्या है ना, हमें सुबह ही पता चला, तो तुरंत कोटेशन बनाकर टेंडर ले आए। प्लीज इसे ले लीजिए, सोसाइटी का फायदा होगा। देखो, अगर सोसाइटी का फायदा हो रहा है तो मेरे हिसाब से एक बार इनका टेंडर देख लेना चाहिए।
जेठालाल, तुम्हारी आधी बात बिल्कुल ठीक है कि सोसाइटी का फायदा होगा, लेकिन इस वजह से अपन रूल्स में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते ना। टाइम लिमिट इज टाइम लिमिट। जेठा भाई, ये तो रूल तोड़ने वाली बात हो गई। टेंडर का वक्त तो पूरा हो गया है। नहीं, मानता हूँ टेंडर का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन क्या है, अभी तक हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं है ना। क्या है, अगर किसी को हम कॉन्ट्रैक्ट दे चुके होते, इसके बाद ये लड़की आई होती, तो बात समझ में आती है कि भाई हम रूल तोड़ के फिर इनका टेंडर वापस ले रहे। लेकिन अभी तक हमने टेंडर दिया नहीं है किसी को, तो मेरे हिसाब से सोसाइटी का फायदा हो रहा है, तो एक बार इनका टेंडर स्वीकार करके एक नजर मार लेनी चाहिए। क्या बोलते हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहे हो जेठा भरा है, बता दो। हाँ ठीक है, देख लीजिए। ठीक है भाई, तो ठीक है। देखिए मैडम, वैसे तो अभी हम लोग ये कोटेशन नहीं स्वीकारते, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है, लेकिन चूंकि जेठालाल ने सुझाव दिया है, सोसाइटी का फायदा हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये टेंडर का स्वीकार करते हैं। थैंक यू सो मच। इट्स ओके दाई, थैंक यू। ये कोटेशन मिला है हमें डीएनटी कंस्ट्रक्शन की तरफ से। इनका कोटेशन है 26 लाख का, और इन्होंने 10 साल के वाटर लीकेज की गारंटी दी है, और साथ में कंपाउंड को एक्स्ट्रा लुक देने का भी वादा किया है। और सबसे मेन और अहम बात यह है कि सोसाइटी और सिविल इंजीनियर के सेटिस्फेक्शन के बाद ही उन्होंने पूरा पेमेंट लेने का वादा किया है। अरे ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है इनका। भाई मेरा हिसाब से तो इनको ही देना चाहिए, बहुत बेस्ट है ऑफर ये। नहीं, ऐसा ऑफर है तो फिर सोचना क्या। तो इसको फाइनल करें, आप क्या बोलते हो कमेटी मेंबर्स? कमेटी को भी यही लगता है। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट है। हाँ ललिता जी, ओके। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस मीटिंग में जाहिर करता हूँ कि गोकुलधाम के रिपेयरिंग और रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट डीएनटी कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। पैसा दी के बाद में टेंशन नहीं। थैंक यू जेठालाल, तुम्हारी वजह से टेंडर खुल गया। नहीं सब बराबर है ना। अभी क्या पैसा का भी लफड़ा नहीं है। पूरा काम अगर पसंद नहीं है तो काम के बाद ही पैसा देना है हमको तो पहले को देना है नहीं। नहीं सही बात। बढ़िया ऑफर है। वाह लड़की, क्या रूबी। थैंक यू सो मच सर। अरे मैडम, लेकिन आपके कंपनी के ओनर कहाँ हैं? बस आते ही होंगे, एक सेकेंड। हाँ अच्छा। हेलो सर, हमारी कंपनी का टेंडर पास हो गया है, आप आ जाइए। आ जाइए, बस आ ही रहे। इनके सर इधर बारी खड़े थे कि अब्दुल दुकान के पास कैसे सर करके आ गए। मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट मिला ना इसलिए आए, नहीं मिला तो वहीं से। ये है हमारी कंपनी के मैनेजर मिस्टर बक्का जोशी, और ये हमारे मालिक सुंदर सेठ। अरे सुंदरलाल, क्या बात कर रहे मालिक है? कैसे हो माय डियर जीजा जी? कैसे हो सब लोग? फर्स्ट क्लास। बढ़िया भाई, बढ़िया। और सुंदर प्रा, ये डीएनटी कंस्ट्रक्शन कंपनी और तुम्हारी है? हाँ, मैंने माय डियर बेना दया और माय डियर भांजे टप्पू के नाम पर खोली है ये कंपनी, जिसका नाम है डीएनटी कंस्ट्रक्शन। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड। अरे भाई भिड़ा, तूने मेरी बात क्यों मानी? बाबूजी
संभल के। संभाल के भाई, संभाल के। बापू जी पाए लागू। हाँ बाबू जी पाए लागू। हाँ भाई। कैसे हो माय डियर जीजा जी? केम पाल्टे? मजामा? हाँ मजामा। सजा मिली हो ऐसे बोले नहीं? सुंदर जरा एक मिनट इधर आ। एक मिनट सुंदर इधर इधर। क्या हुआ जीजा जी? एक मिनट आ रहा हूँ। क्या हुआ क्या जीजा जी? टप्पू तुझे क्या आया? वहां जाके बैठ वहां। बोलिए, तू पहले सीधा खड़ा रहे। ये बता, ये क्या नई नौटंकी है भाई? जीजा जी नाटक नहीं है, मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली है, DNT कंस्ट्रक्शन कंपनी। अरे भाई, ये सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम है। स्कूल के बाहर खड़े रह के पेपरमिंट नहीं बेचनी है। टप्पू के पापा, मेरे वीरा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अरे ये तो रिनोवेशन है, मैं तो पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकता हूँ। तू पहले सीधा खड़ा रहे भाई। देखिए, आप खामखा फिकर कर रहे हैं। अरे फिकर करनी पड़ती है। इसको पूछ, इसको इस काम का कोई अनुभव है? सीमेंट की गोनी का क्या भाव है मालूम है इसको? कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल दी है। और ऐसा तो कल मैं गड़ा एयरवेज नाम की कंपनी खोल दूं, तो क्या मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ? माय डियर जीजा जी, ज्यादातर एयरलाइंस के मालिकों को प्लेन उड़ाना नहीं आता है। अरे कपड़े की दुकान वाले को कपड़ा सीना नहीं आता है। अरे LCD की दुकान वाले को LCD बनाना नहीं आता है। अरे हाँ, आपकी भी LCD और मोबाइल की दुकान है ना? आपको आता है LCD बनाना? नहीं वीरा, नहीं आता। बस इसी तरह मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे बिल्डिंग बनानी आती हो। देखिए जीजा जी, मैं कंपनी का बॉस हूँ, और बॉस लोगों की खूबी क्या होती है पता है? फाइनेंस। जो तेरे पास है। सुंदर भाई, हाँ, और टैक्सी के पैसे? दे दे। बेचारा मुझे पूछे बगैर एक भी काम नहीं करता। दे दे जा। हाँ जी, और कुछ पूछना है? कुछ नहीं। क्या वीरा, मेरे और टप्पू के नाम से कंपनी खोलने की क्या जरूरत थी? अरे मेहनत तू करता है तो तेरा और माँ का नाम कंपनी में होना चाहिए। अरे छोड़ना बेना, नाम में क्या रखा है? चल। क्या बात है जेठालाल, इंसान की किस्मत एक पल में भी बदल सकती है। जी एक मिनट। हाँ, क्या है? और टैक्सी का पैसा? हाँ तो दे दो। सुंदर ने तुमको बोला ना देने के लिए। दूंगा तो मैं, लेकिन टैक्सी का 8,000 रुपया हुआ, और मेरे पास तो 1,000 रुपया ही है। तो वो तुम्हारा बॉस है ना, जिसके पास फाइनेंस है, उसको बोलो, उसके पास बहुत पैसा है, ले लो। अभी सुंदर भाई को बोलेगा तो गुस्सा हो जाएंगे। हम तो यहाँ 2 महीना रुकने वाले हैं, बाद में हिसाब समझ लेंगे। अपना भी ठीक कहा था, इंसान की किस्मत पल भर में बदल सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 हेला। तो 7,000 है। हाँ तो 1,000 है ना तुम्हारे पास? 1,000 रुपया मैं दे दूंगा तो मेरा पर्स तो खाली हो जाएगा। दे दो। अच्छा हो गया भाई, 8 अभी की देख क्या रहे हो? टैक्सी का पैसा नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा करेगा? सुंदर, सुनो माय डियर गोकुलधाम वासियों, और माय डियर जीजा जी आप भी सुनो।
मेरे पास 10 साल अनुभवी इंजीनियर है, 20 साल अनुभवी प्लम्बर है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि सुंदर आपको एकदम क्वालिटी काम करके देगा। और आप लोगों ने जो मुझ पर लाख रुपए का भरोसा रखा है, तो मैं आप लोगों को 1 करोड़ रुपए का काम दूंगा। और सबसे मेन बात, जब तक ललिता मैडम मुझे वर्क सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं देगी, तब तक मैं सोसाइटी के पास से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। वैसे भी सुंदर, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने में सोसाइटी के 2 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि तुमने सबसे रिजनेबल कोटेशन दिया है, और दूसरा फायदा यह है कि तुम जेठालाल के साले हो, और जेठालाल सोसाइटी का मेंबर है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी का ही कॉन्ट्रैक्ट होने वाली बात हुई ना? बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट भिड़े, 1 मिनट। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सुंदर का है, इसमें मुझे शामिल मत करो प्लीज। कुछ भी हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं है भाई। हाँ, तू शांति रखना भाई। जेठालाल, तुमको अपने साले पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है, अगर सुंदर मेरा साला है, सिर्फ वो बात ध्यान में रख के अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो ऐसा मत करो भाई। वो उसकी कंपनी पे, उस पे आप लोगों को भरोसा है, कमेटी मेंबर को, तो ही उसको काम देना। क्या इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो आप उसको ही बोलना भाई, मुझे मत बोलना। ऐसा बोल रहा हूँ बस खाली। राइट, बराबर है, उसकी बात बराबर है। रिश्तेदारी अलग है और व्यवहार अलग है। तो सुंदर, ये बताओ कि काम कब से शुरू कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं सबसे अच्छा पंडित ढूंढूंगा, उसके पास सबसे अच्छा मुहूर्त निकलवाऊंगा, और बाद में काम शुरू करूंगा। वाह वाह वीरा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आइडिया। थैंक यू सुंदर, वेरी गुड। चलिए, अपने तो बोलने जैसा है ही। चलो 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 कोमल, मैं चलता हूँ। अरे क्या वीरा, घर चल के चलो। नहीं बहना, मैं होटल जाता हूँ। अरे घर होते हुए होटल में ठहरेगा? तो वीरा, बापूजी, इस बार मैं मेहमान बनकर नहीं, काम करने के लिए आया हूँ, और होटल के रूम में आराम से काम होगा। बराबर बराबर। चलो, मतलब होटल का बिल भी अभी किसी तरह ये मुझे ही चिपकाएगा। चलो बहना, मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत काम है। लेकिन वीरा यहाँ तक आए हो तो घर में 2 मिनट आके खा पी कर तो जाओ। अरे भाई, वो बॉस आदमी है, उसको जाना है, जाने दे, बहुत काम है उसको। नहीं मामा प्लीज, पापा मामा आओ ना प्लीज। हाँ वीरा, चलो ना प्लीज मामा प्लीज। माय डियर भांजे, मैं तुझे मना नहीं कर सकता। अच्छा बहना, चल मैं चाय पी कर जाता हूँ। बका, चल चाय पिए निकलिए। सुंदर भाई, चलो बहना, चलो। अरे भाई, कितना टेंशन था नहीं कि कौन सा टेंडर फाइनल होगा, कौन कॉन्ट्रैक्टर होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सोसाइटी रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट सुंदरलाल को मिला, ये बहुत बेस्ट काम हुआ। हाँ, ये गोकुल धाम पर भगवान का मेहरबानी है कि सुंदरलाल मिल गया। नहीं तो कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर होता और बीच में काम छोड़कर चला जाता तो हम लोग किसको पकड़ते? नहीं, क्या है ना अय्यर भाई, सुंदर जेठालाल का साला है, मतलब ऐसा कुछ होने का चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह की गड़बड़ हुई तो हम जेठालाल को बोल ही सकते हैं, क्यों? हाँ बिल्कुल, और वैसे भी ये घर का ही कॉन्ट्रैक्ट है ना। सुंदर बहुत परफेक्ट और मजबूत काम करेगा। क्या है, भगवान न करे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आगे जाकर, तो हम लोग आधी रात को भी सुंदर को जगा कर बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, ये ठीक करो। हाँ हाँ, और सुंदर के लिए क्या है, ये पहला बड़ा काम है, तो वो खुद पर्सनली पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान रखेगा, खड़े रहकर सोसाइटी में काम करवाएगा, वर्करों पर काम नहीं छोड़ेगा। हाँ, और जेठालाल पर गोकुल धाम सोसाइटी का ऑब्लिगेशन भी रहेगा कि हमने उसके साले को रिनोवेशन का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। अरे भाई, कैंसल कैंसल कैंसल।
क्या है कि भाई सोसाइटी रिनोवेशन के काम को लेकर कमेटी का चिंता करना कैंसल। मामा मैं बहुत खुश हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है। अरे भांजे, जितनी खुशी तुझे हो रही है उतनी ही खुशी मुझे हो रही है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि गोकुल धाम का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है भाई। ये सोसाइटी वाले मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। अरे ये कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, 26 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ गड़बड़ हुई तो सुंदर तो भाग जाएगा अहमदाबाद। यहाँ सब मेरा गला पकड़ेंगे। मामा आप कितने दिनों के बाद आए हो, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। टपो, क्या घूमने चलते हैं? बेटा मामा को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उनको बहुत काम है। कितना सोचना है कि यह कॉन्ट्रैक्ट को कर पाएंगे कि नहीं। मतलब करेंगे तो कैसे करेंगे हा? उनको काम करना दो, तुम भी अपना काम करो। जाओ पढ़ाई बड़ाई करो बेटा, जाओ। बराबर है टप्पू, चल। अभी ये नंग को कैसे भगाऊं? भाई बक्का, पान बन खाओगे? हाँ जरूर खाएंगे। अच्छा जाओ लेके आओ, जाओ। सुंदर भाई आप खाएंगे पान? हाँ मेरा सादा लेके आना। जीजा जी आपके लिए लेके आओ पान? नहीं भाई नहीं, मैं नहीं खाता। और बेना? अरे बेना कोई नहीं खाता है भाई, तुम जाओ ना, तुम खाओ अकेला। अरे सब लोग कहाँ गए? वीरा मुंह मीठा करो। हाँ हो गया तुम्हारा मिठाई खिला के? हो गया। तो 1-2 मिनट जरा मुझे सुंदर से बात करनी है, कर सकता हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। देख भाई सुंदर, अभी भी मौका है। यह कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के अगर तू जाना चाहता है तो निकल ले भाई। अरे क्या कह रहे हैं आप? माय डियर जीजाजी, सुंदर वो कार है जिसमें रिवर्स गियर ही नहीं है। सुंदर मेरी बात को समझ, ये काम तो नहीं कर पाएगा भाई। देखिए टप्पू के पापा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरा वीरा नहीं कर सकता। दया। अरे क्या दया? अरे पूरी सोसाइटी वालों को सुंदर वीरा पर विश्वास है, सिर्फ आपको ही नहीं है। नहीं मुझे विश्वास है, सुंदर पर पूरा विश्वास है कि वो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। होशियारी मारने के लिए इसने पूरी सोसाइटी के सामने बोल तो दिया कि बिना पैसे लिए वो पूरा काम करेगा। जरा इससे पूछ, 26 लाख का काम बिना पैसे लिए ये कैसे करेगा? रेती सीमेंट कहाँ से लाएगा? अरे क्या जीजाजी, आप भी फाफड़ा जैसी सीधी बात को जलेबी की तरह गोल गोल बना रहे हो। देखो बाजार में अभी मंदी का माहौल चल रहा है, हर कोई व्यापारी अपना माल बेचना चाहता है, इसलिए हर कोई व्यापारी मुझे क्रेडिट पे माल देने के लिए तैयार हो जाएगा ना। चाहिए तो मैं उन्हें पोस्ट डेटेड चेक भी दे दूंगा। और वैसे भी मेरा प्रोजेक्ट 1 महीने में कंप्लीट तो हो ही जाएगा। जैसा ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा सोसाइटी मुझे पैसे दे देगी और उसी पैसे से मैं अपनी उधारी चुका कर सब हिसाब क्लियर कर दूंगा। सिंपल। वाह वीरा। माय डियर जीजाजी, असली व्यापारी वही है जो दूसरों के पैसों से धंधा करे। वाह। अच्छा एक बात बता, सीमेंट कौन सा वापरना है पता है तुझे? हाँ A1 क्वालिटी का। रेती जूह चौपाटी की। अरे माय डियर जीजाजी, मैं मजाक कर रहा हूँ। माय डियर जीजाजी, अब आप मेरी परीक्षा लेना बंद करो। चल ठीक है, मान लेता हूँ कि तू माल उधारी पे ले आएगा, लेकिन मजूर लोग उधारी पे थोड़ी आते हैं, उनको तो रोज का रोज रोकड़ा देना पड़ता है। वो पैसे कहाँ से लाएगा तू? उनके लिए 1-1.5% के ब्याज पे मैं मार्केट में से पैसे उठा लूंगा। किस तरह धंधा करता है तू भाई? समझाता हूँ। देखो मुझे माल मटेरियल पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा 14 लाख रुपए में।
और मजदूरी कितनी होगी? 6 लाख रुपए। 14 और 6 मिला के हुए 20 लाख। और मेरा प्रोजेक्ट कितने लाख का है? 26 लाख का। अब 26 में से 20 गए तो कितने बचे? 6 लाख रुपए, मतलब कि 20% का मुनाफा। अगर उस 20% में से 1.5% मुझे व्याट का फेंक देना पड़ा तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। वाह, कितना होशियार है मेरा वीरा। बोलो जीजाजी, करनी है पार्टनरशिप? नहीं भाई नहीं। अरे जीजाजी, आप पूरा दिन दुकान में गधा मजदूरी करके मोबाइल फ्रिज बेच के कितना कमा लेते हो? 5%, 10%? चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको 20% कमाने की गारंटी देता हूँ। मुझे तेरे साथ कहीं नहीं जाना है भाई। अरे बहू जी बापूजी, बापूजी आप ये जरा सुंदर को समझा देना। क्या हुआ? ये इसने सोसाइटी का जो काम हाथ पे लिया है, अगर इससे कुछ गड़बड़ हो गई तो सोसाइटी वाले अपने घर को पोस्ट का डिब्बा समझ के हर रोज एक फरियाद का खत डालते जाएंगे। पर माय डियर जीजाजी को सोसाइटी वाला क्यों कहेंगे? अरे उनका मुंह देखकर थोड़ी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है मेरे टेंडर और मेरा कोटेशन पर। हाँ बराबर है जेठिया, ये जिम्मेदारी अब सोसाइटी वालों की है। ये परेशानी का मटका तू अपने सर पे लेके क्यों घूम रहा है? सुंदर को इस काम का बिल्कुल अनुभव नहीं है। बापूजी, हर कोई कहीं ना कहीं से अनुभव लेने की शुरुआत तो करता ही है ना। और बापूजी, मेरे पास तो अनुभवी लोगों की फौज है। और बापूजी, मेरे वीरा को कोई काम कच्चा नहीं होता। हाँ दया, तू एक मिनट शांत रहेगी? बापूजी तू शांत रहे। देख जेठिया, चल सुंदर, मैं तुम्हें एक बढ़िया ऑफर देता हूँ। बोलिए। अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें अभी के अभी 1 लाख रुपया रोकड़ा दूंगा। क्या जीजाजी, 6 लाख के प्रॉफिट के सामने सिर्फ 1 लाख रुपया? तो कितना, 6 लाख दूं? हाँ, 6 लाख देते हो तो मैं अभी चला जाता हूँ। लेकिन फिर सोसाइटी का काम? वो फिर इनकी जिम्मेदारी।